मसीह की मोहब्बत में एक बार फिर से तमाम मसीही बहनों और भाइयों को सलाम और आप सबों को एक बार फिर से वर्ड ऑफ गॉड टीवी में खुशामदीद कहते हैं। हम एक बार फिर से आप सबके मशकूर हैं, शाकिर हैं कि आप सब अपना फीडबैक देते हैं। मेरे अजीजों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन अयाम के अंदर मसीह यीशु के 7 सलीबी कलमात जो उसने सलीब पर जो 7 कलमात सादिर किए हैं उनका सिलसिला हमने शुरू किया है और आज हम चौथे कलमे को डिस्कस करने वाले हैं, चौथे कलमे के बारे में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे साथ देखिए मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुबारका कुछ यूं मरकूम है। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अज़ीज़ों, अल मसीह की जुबाने मुबारका से हम देखते हैं कि 7 सलीबी कलमात सादिर हुए हैं और ये जो चौथा कलिमा है इसको मरकजियत हासिल है। ये जो कलिमा है इसका अदद 4 है और 4 जो अदद है इसको जमीन का अदद कहा जाता है। जैसा पिछले कलिमे में हमने देखा जो 3 का अदद है वो तस्लीस का अदद कहा जाता है उसको, यानी बाप, बेटे और रूहुल कुद्स। और इसी तौर से जो 4 का अदद है इसको जमीन का अदद कहा जाता है। जैसे 4 हवाएं, जमीन के 4 कोने, इस तौर से बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं 4 के अदद के हवाले से। और आज का इस मौजू के लिए जो हमारा टॉपिक है और इस कलीमे का जो नाम है वो है कामिल कफारा या कफारे का कलिमा, कुछ भी इसको कहा जा सकता है। ये वो कलिमा है जिस पर जो एक खास मसीहत के अंदर जिसको एक खास अहमियत हासिल है। ये वो मिशन है जिसको यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए हैं और जब इसने ये कर दिया तब उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर अपनी जान दी। ये वो कफारा है। कफारे को हम आज सीखेंगे कि दरअसल कफारा है क्या। इस कफारे पर बहुत सारे उस असातिज़ा ने अपनी तहरीरें दी हैं, लेकिन हम उन तमाम तहरीरों को समझते हैं, उनको मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आज हम बयान करने वाले हैं ये कोई नई बात है। खुदा का कलाम ला तब्दील है और वो अज़ल से है। ये वही कलाम है जो दिन ब दिन हमें सिखाता है और उन्हीं तहरीरात को हम पढ़ते हैं और सीखते हैं और उनसे इस्तिफादा हासिल करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये जो चौथा कलिमा है इस पर जो खास बात हम सीखने वाली है वो मैं बयान करना चाहता हूं। वो खास बात ये है जिस तौर से हमने तीसरे कलिमे में सीखा, उसमें जो खास बात जिस पर हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि यीशु मसीह ने अपनी मां को ऐ औरत कहकर पुकारा और उसकी हमने डिटेल देखी। और इस कलिमे के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ही खुदा ने यानी खुदा बाप ने यीशु अल मसीह को छोड़ दिया था। तो इस बात पर हम आज बात करना चाहेंगे। आइए मेरे अज़ीज़ों, इस कलमे के एक एक लफ्ज पर हम गौर करेंगे और बताना चाहता हूं कि ये जो लाइन है एली एली लमा शबक्तनी, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये इब्रानी जुबान का एक फिक्रा है। ये इब्रानी जुबान के अंदर ये तहरीर है। एल का मतलब मेरे अज़ीज़ों खुदा है और एली जब कहा जाता है तो इसका तर्जुमा ये बनता है मेरे खुदा। अब इसका तर्जुमा यूं बनेगा एली एली यानी मेरे खुदा और फिर लिखा है लमा यानी क्यों।
और शबकत नहीं छोड़ दिया, मेरे खुदा क्यों छोड़ दिया। अब यीशु मसीह ने ये जो अल्फाज बयान किए ये इब्रानी जुबान के अंदर है, जैसे हमने अभी पढ़ा है, और लमा का मतलब हमने सीखा है कि क्यों, और शबकतनी का हमने सीखा है कि क्यों छोड़ दिया। ये शबकतनी जो लफ्ज है ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और ये ऐसे ही है जैसे अरबी जुबान के अंदर सबकत है, सबकत ले जाना, किसी को पीछे छोड़ देना, ये ऐसे ही है, सबकत ले जाना। और ये जो कलिमा है हम देखते हैं कि ये जो कलिमा है ये कफारे का कलिमा है, और इब्रानी जुबान में कफारे के लिए लफ्ज काफिर या इसको काफिर भी कहा जाता है, काफिर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इल्मुल कफारा एक किताब है जिसको बिशप सैमुअल हसल साहब ने लिखा है, और इसके मानी कुछ यूं बयान करते हैं काफिर के कि ये जो लफ्ज है, जब मुकद्दस नूह अपनी कश्ती के अंदर राल लगा रहे थे, उसकी राल की लिपाई कर रहे थे, तो उस राल की लिपाई को एज काफिर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, काफिर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब है लिपाई करना, और इसका मकसद ये था कि कश्ती के अंदर जितने भी मसाम हैं उसको भर दिया जाए, उसको छुपा दिया जाए, ये जो लफ्ज काफिर है। और फिर इस काफिर लफ्ज की जो एटमोलॉजी है वो हम देखते हैं कि वो बहुत पुरानी है। ये लफ्ज पुराने अहदनामे के अंदर किसानों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल काफिर हुआ करता था, क्योंकि वो जब किसान बीज को दबा देते थे, उनको छुपा देते थे, तो इस अमल को काफिर कहा जाता था, यानी छुपा देना, ढांप देना। फिर रात की तारीकी के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ करता था कि ये रात की तारीकी जो है ये बहुत सारी चीजों पर पर्दा डालती है, बहुत सारी चीजों को छुपा देती है। यही लफ्ज फिर शायर हजरात ने कई बार इस लफ्ज को इस्तेमाल किया छुपाने के तौर से। तो ये मेरे जीजो इस लफ्ज की एटमोलॉजी है। राल के तौर पर जब राल लगाई जाती थी तो ये लफ्ज काफिर इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब हम कफारा करते हैं। इसको मजीद हम सीखेंगे। यूनानी जुबान के अंदर इलास मौस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कीमत अदा करना, खता की तलाफी करना। इसके लिए एक और लफ्ज जो है पढ़ना चाहूंगा, कैटालेज। यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है मेल मिलाप, यानी मिलाप करना, मिलना। और फिर इसका मतलब ढांपना हुआ है, छुपाना, बरी करना, एक होना, मुतमईन करना, रजामंद करना, खुश करना और कबूल करना। ये अल्फाज इसके लिए जो एलास्मॉस है इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फिर अंग्रेजी जुबान के अंदर इसको अटॉनमेंट कहा जाता है, जिसका मतलब ये है, इसका मतलब है इफ्जाना देकर मुतमईन करना, नुकसान भरना, फिदिया देकर गुनाह के बायस मुतासरा शख्स से सुलह करना और अजसरे नो सुलह करना उसके साथ। तो सलीब पर मेरे जीजो जब हम इसके तमाम मानियों मफहूम को देखते हैं तो सलीब पर हम ये काम होता हुआ, पूरा होता हुआ हम देखते हैं। सलीब पर कफारा हुआ, गोया इंसान के गुनाहों को ढांपा गया। सलीब पर कफारा हुआ, गोया खुदा का इंसान के साथ दोबारा मिलाप हुआ। सलीब पर कफारा हुआ, गोया खुदा के गजब को मुतमईन किया गया, खुदा को रजामंद किया गया। सलीब पर कफारा हुआ, गोया खुदा को खुश किया गया कुर्बानी देकर। सलीब पर कफारा हुआ, इंसान को बरी किया गया। सलीब पर कफारा हुआ, इंसान के गुनाहों को छुपा दिया गया, ढांप दिया गया। यीशु मसीह के खून ने यह काम किया। दुनिया में कोई और रास्ता ना था इंसान की बहाली और रिहाई के लिए। अगर हम इस कफारे को बगौर इसका मुताला करते हैं तो मेरे अजीजों इसका हम ये बात देखते हैं कि अगर खुदा गजबनाक ना हो
ये जो कफारा है ये खुदा के गजब को ठंडा करता है। तो अगर खुदा गजबनाक ना हो, इंसान को उसके गुनाह की सजा ना दे, तो इसका मतलब ये है कि खुदा फिर लापरवाह ठहरा और उसने गुनाह और गुनहगारों से दरगुजर कर लिया है। लेकिन खुदा जो आदिल और मुंसिफ है, जो गयूर है, उसने अदालत के तकाजे को भी पूरा किया है और अपना रहम भी दिखाया है। वो खुदा कुदरत वाला है। उसने कफारे के काम को जब पूरा किया है तो मेरे अजीजों ये बात गौर तलब है, एक तरफ उसने अदालत के तकाजे को पूरा किया कफारा लेकर, और दूसरी तरफ अपना बेटा भेजकर उसने रहम भी किया हम इंसानों पर। तो ये मेरे अजीजों कफारा है। अब कफारे की जरूरत क्या है, क्यों कफारे की जरूरत पड़ी? जदीद उलमा इस बात की तरदीद करते हैं कि कफारे की जरूरत ना थी। इसकी बहुत सारी वजूहात बयान करते हैं, लेकिन मैंने जबकि आगाज में कहा कि जो खास बात ये जो टॉपिक है ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को इसने छुपा के रखा है, बहुत सारी चीजों को इसमें से कुरेदने की जरूरत है। लेकिन जिस पर हम बात करने वाले हैं वो खुदा बाप का बेटे को छोड़ना या ना छोड़ना, इस पर हम बहस करेंगे। तो मैं इसके आगाज में चंद एक बातें आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूं। इंसान ने जब गुनाह किया तो उसने खुदा के गजब को भड़काया और उसकी अदालत को, उसके अदल को चैलेंज किया। तो जरूरत इस बात की थी कि उसके लिए कोई इफ्जा ना दे, क्योंकि खुद उसने गुनाह किया था और जिसने खुद गुनाह किया हो वो अपना कफारा खुद नहीं दे सकता। तो लाजम यह था कि कोई ऐसा शख्स आए जिसकी खुद की जिंदगी के अंदर गुनाह ना हो, और यीशु मसीह वो बेअब बर्रा है जिसने सबके गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और उसकी खुद की जिंदगी के अंदर गुनाह ना था। वो खुद गुनहगार ना था मगर गुनहगारों में शुमार किया गया, गुनहगारों में गिना गया। ये मेरे अजीजों कफारा है, उसने अपनी जान देकर हमें छुड़ाया, आजाद कराया और रिहाई दिलाई। अब जिस बात पर हम गौर करने वाले हैं वो ये है, क्या खुदा बाप ने बेटे को या खुदावंद यीशु मसीह को वाकई ही छोड़ दिया? इस बात की हमेशा से ही ये बात ज़ेरे बहस रही है। कुछ लोग, कुछ मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जी हां, बाप ने बेटे को छोड़ दिया, और कुछ मुफस्सरीन जो हैं ये इस बात की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि नहीं, बाप ने बेटे को नहीं छोड़ा, और बहुत सारी वजूहात बयान करते हैं जो ये कहते हैं कि बाप ने बेटे को छोड़ दिया। लेकिन मैं यहां पर दूसरे ख्यालात नहीं बयान करना चाहूंगा, बल्कि जो कुछ मुझे खुदा ने तौफीक दी है मैं सिर्फ अपना ही यहां पर बयान करने की कोशिश करूंगा। अब ये बात जो मैं करने वाला हूं वो ये है कि बाप ने बेटे को नहीं छोड़ा। इसकी कुछ वजूहात हम सीखेंगे। सबसे बड़ी वजह यह है कि खुदा बाप जो है, खुदा की जात में 3 अकनूम है, तसलीस है, खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुदस, और ये तीनों कभी भी जुदा नहीं हुए। अगर ये तीनों जुदा होते हैं तो इसका मतलब यह है कि एलोहीम का जो मतलब है वो फिर खत्म हो जाता है, और फिर तसलीस नहीं रहती, तसलीस टूटती हुई नजर आती है, और इस पर फिर तसलीस पर बहुत सारे इल्जामात और बहुत सारे एतराजात आ सकते हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, कभी भी किसी सूरत में तसलीस जुदा नहीं हो सकती, बाप बेटे को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कई बार कहा कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, और कभी भी हम दोनों कभी भी जुदा नहीं हुए। तो मेरे अजीजों, बाप ने बेटे को नहीं छोड़ा, एल यानी खुदा एलोहीम। अब यहां पर बात एक समझने वाली है कि जो एलोहीम है ये एल की जमा है, लेकिन इसका तर्जुमा खुदाओ नहीं हुआ, बल्कि इसका तर्जुमा खुदा ही हुआ है। एल का तर्जुमा भी खुदा है और एलोहीम का तर्जुमा भी खुदा है। इसका मतलब है इसके अंदर कसरत है,
ये वैसे ही कसरत है जैसी एक इंसान के अंदर उसका ब्लड, उसकी रूह और उसका बदन। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मेरी बॉडी में से सारा ब्लड निकाल दिया जाए तो मेरी बॉडी बिल्कुल डेड हो जाएगी। अगर मेरी बॉडी से रूह निकाल दी जाए तब भी मेरी बॉडी जो है वो डेड हो जाएगी। तो किसी सूरत भी इन तीनों को जुदा नहीं किया जा सकता। तो इसी तौर से मेरे अजीजों, खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुदस के कभी भी जुदा नहीं हो सकते। अगर ये जुदा है तो फिर तसलीस का तस्वुर जो है वो खत्म हो जाता है। ये पहली बात हम सीख रहे हैं। और फिर दूसरी बात, पास्टर शफीक कमल साहब इस बात की वजाहत करते हैं और ये कहते हैं कि यहूदा अस्करियोती ने भी खुदावंद को छोड़ दिया, और अगर खुदा बाप ने भी खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया और यहूदा अस्करियोती ने भी खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो फिर यहूदा अस्करियोती और खुदा बाप में क्या फर्क है? इस बात की वजाहत करते हैं कि यीशु अल मसीह को खुदा बाप ने नहीं छोड़ा। और तीसरी वजह बताना चाहता हूं, अल मसीह की मादरी जो जुबान है वो आरामी है, लेकिन ये जो लाइन कोट की गई है, ये जो अल्फाज बयान किए गए हैं, ये इब्रानी जुबान के अंदर है। उनकी अपनी जुबान आरामी है और ये जो अल्फाज हैं ये इब्रानी है। दरअसल यहां पर यीशु अल मसीह ज़बूर 22 की तलावत करते हुए नजर आते हैं। जब कभी अहले यहूद या यहूदी किसी परेशानी और मुसीबत में होते तो वो इस ज़बूर 23 को वो तलावत करते। ये ऐसे ही है जैसे हम कभी अगर मसीहत के अंदर कभी किसी को डर लगे तो वो ज़बूर 23 की या ज़बूर 91 की तलावत करते हैं जब किसी से कुछ मांगना हो तो या फिर डर लगे। तो ये इसी तौर से है मेरे अजीजों, जब उसने तकलीफ की हालत में है, दर्द की हालत में है, तब उसने ज़बूर 23 का वहां पर तलावत करता हुआ यीशु मसीह उसका विर्द करता हुआ नजर आया। ज़बूर 22 की पहली आयत पढ़कर देखें, वहां पर भी लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली मेरे खुदा क्यों छोड़ा? ये तीसरी वजह मैंने बयान की है, बाप से मुखातिब है और तलावत करता हुआ नजर आता है। और चौथी वजह यह है कि पादरी बरकतुल्लाह की किताब अनाजील की कदामतो असलियत, उनके अंदर उन्होंने ये बयान किया है कि जो मुकद्दस, अब देख हमने ये सुना हुआ है कि जो पुराना अहदनामा है ये इब्रानी जुबान के अंदर है और जो ज़बूर 22 है ये भी इब्रानी जुबान के अंदर है, और वहां पर जो आयत कोट की गई है वो भी इब्रानी जुबान के अंदर है, एली एली। और जो नया अहदनामा है ये यूनानी जुबान के अंदर है। मगर पादरी बरकतुल्लाह अपनी इस किताब में लिखते हैं कि जो मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील है ये आरामी जुबान के अंदर लिखी गई। अब यीशु मसीह की जुबान भी आरामी है, मुकद्दस मत्ती की इंजील भी आरामी में है। तो यहां पर यह बात फिर सोचने पर मजबूर करती है कि आरामी जुबान के अंदर लिखी गई किताब में ये इब्रानी जुबान की जो लाइन है ये कहां से आ गई? फिर एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे अजीजों, वो ये कि ज़बूर 22 में हम देखते हैं कि ये एक सवालिया फिक्रा है। मेरे खुदा क्यों छोड़ दिया? ये एक सवालिया फिक्रा है और यीशु मसीह भी इसको सवालिया फिक्रे के तौर पर ही बयान करते हैं। मतलब ये है, ये बिल्कुल मनोवन वैसे ही है जैसे ज़बूर 22 में है, ऐ मेरे खुदा क्यों छोड़ दिया? अब यहां पर भी हम देखते हैं वहां पर भी सवालिया है और यहां पर भी सवालिया है। अगर यीशु मसीह एक अंदाजे में आप देख लें, कह लें, अगर खुदा यीशु मसीह बाप से कहता है कि तूने मुझे छोड़ दिया, छोड़ देने को अगर हम जहन में लाएं तो यहां पर जो सवालिया निशान है इसका मतलब यह कि फिर खुदा जो है, खुदा यीशु मसीह जो वो अपनी मौत से बेखबर है, वो हरगिज अपनी मौत से बेखबर नहीं है, बल्कि कफारे का जो काम है ये अज़ल ही से प्लानिंग के साथ चला आ रहा है। यहां पर जो सवालिया निशान है इस बात का सबूत है, ये ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत की ही तलावत
की जा रही है और यीशु मसीह अपनी मौत से बखूबी वाकिफ है। अगर तो यीशु मसीह बाप से सवाल कर रहा है क्यों छोड़ दिया, इसका मतलब है फिर यीशु मसीह बाप अपनी मौत से बेखबर है, ये सवाल है। लेकिन चूंकि ये वैसे ही आयत जो है वो कोट की गई है, तो ये चंद वजूहात मैंने आप सबके सामने पेश की हैं। आखिरी बात जो हम इसमें सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह के कफारे का हम सबकी जिंदगी में क्या फायदा है। आखिरी बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि कफारे के फवायद क्या है, फिर कफारे का फायदा क्या हुआ हमें। पहली बात हम देखते हैं, कफारे से तमाम बनीनों इंसान को मुआफी मिली है। पहला फायदा फॉरगिवनेस, जिसके हम हकदार नहीं थे, मुआफी हमको मिल गई है। नंबर 2 जस्टिफिकेशन, यानी हमारी बदकिरदारी जो है वो यीशु मसीह के खाते में डाल दी गई और यीशु मसीह की रास्तबाजी जो है वो हमारे खाते में डाल दी गई और हम इंसाफ किया गया, जस्टिफिकेशन। फिर हम देखते हैं जो तीसरा इसका फायदा हमें मिला है वो ये है नई जिंदगी, रीजनरेट किया खुदा ने हमें। खुदा हमें नई जिंदगी देता है और नया बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सांप है वो यहां पर भी डस रहा है और उसको अगर आप अमेरिका में ले जाएं, किसी शीशे के अंदर भी बंद कर दें तो वो डसना नहीं छोड़ेगा। अगर खुदा बाप हमें इसी तौर से हमें आसमान पर ले जाता है तो जो गुनाह की सरिश्त है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो कफारे से हुआ ये है, हमें रीजनरेट किया गया है, नया बनाया गया है, ताकि हमारे अंदर से जो गुनाह की सरिश्त है वो खत्म हो जाए। फिर कफारे का जो चौथा फायदा है वो हैसियत, हमें एक नई हैसियत मिली है। ले पालक बेटे और बेटियां होने का हक मिला है, अडॉप्शन। चौथा इसका फायदा ये हुआ है, अल मसीह ने कफारा बख्श मौत के वसीले से हम सबको खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां ठहराया है। ये चौथा फायदा हुआ है। पांचवा फायदा मेरे अजीजों ये हुआ कि गुनहगार इंसान की बाप से उसने सुलह करवा दी है और सारा मेल मिलाप का काम। और आखिर में आपको मैं एक कहानी बयान करना चाहता हूं। एक शख्स था, ये बाहर की कंट्री के किसी ममालिक का वाकया है। एक शख्स था और समंदर के ऊपर से एक ब्रिज गुजरता था और वो शख्स वहां पर उस ब्रिज का मैकेनिक था। जब ट्रेन गुजरती या जहाज आता वो उसके वक्त के मुताबिक उस ब्रिज को खोलता और उसको बंद करने का काम करता था। और जो हुआ कि ब्रिज खुला हुआ था और दूर से ट्रेन आ रही थी और उसने उससे पहले कि ट्रेन उस पुल पर आती उसने उस ब्रिज को बंद करना था और वापस जोड़ देना था। और उसका एक छोटा बेटा था जिससे वो बड़ी मोहब्बत करता था और वो इकलौता था और वो वहां पर खेल रहा था। और खेलते खेलते वो पुल के जो उसका मशीनरी है उसके एक ऐसी जगह पे जाके फंस गया जहां पर कह लीजिए कि जब अगर ब्रिज बंद हो जाए तो उस बच्चे की मौत वाकई हो सकती है। तो इन टाइम पर एक ही लम्हे में वो ट्रेन भी उधर से जिसमें हजारों पैसेंजर्स हैं और दूसरी तरफ उसके बच्चे की चीखों पुकार है। अगर वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां पर चला जाता है तो हजारों लोग जो हैं वो उस दरिया में कूदकर मर जाएंगे, हादसा हो जाएगा। और अगर वो उस ट्रेन को बचाता है तो अपने बच्चे से वो जान उसके हाथ धो बैठेगा, अपने बच्चे को कुर्बान कर देगा। तो उसने क्या किया, उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर उस ब्रिज को बंद करना शुरू कर दिया और इस तौर से उसने अपने बच्चे की कुर्बानी देकर पूरी ट्रेन को बचा लिया। और मेरे अजीजों यही काम जो है वो खुदा बाप ने किया, अपने बेटे की कुर्बानी देकर। उसने अपने बेटे को छोड़ा नहीं बल्कि वो अपने बेटे के दुखों को देख नहीं सकता था, अपने बेटे के दुखों को देख नहीं सका। वो इस तौर से ये बात लिखी कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप कभी भी उससे जुदा ना होता
लेकिन वो अपने बेटे के दुखों को देख ना पाया। इस तौर से कह सकते हैं कि उसने अपना जो चेहरा है, अपना जो मुंह है, वो उस वक्त के लिए घुमा लिया, दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उसने कफारे के काम को होने दिया। वो उसने छोड़ा नहीं है, उससे जुदा नहीं हो गया। अगर जुदा हो गया तो फिर तसलीस मुकम्मल नहीं है। तो मेरा ईमान है कि इस बात को आपने अंडरस्टैंड किया, इस बात को आपने सीखा है और इसको समझा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो। देखते रहिए वर्ड ऑफ गॉड टीवी।